वोट यात्रा देखिए। तो वोट यात्रा के इस एपिसोड में आज हम मौजूद हैं वर्ली विधानसभा सीट में, और जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, आदित्य ठाकरे जो 2019 में भी इस सीट को महाराष्ट्र के विधानसभा में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, आज वो अपना नामांकन दाखिल करने के बाद फिर से यहाँ पर आज आए हैं। वो पहली बार अपने वोटरों से मुलाकात करने के लिए ताकि अपना डोर टू डोर कैंपेन वो चला रहे हैं और किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में आदित्य ठाकरे लगातार लोगों के बीच में है, अपने समर्थकों के बीच में है और वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो उसको भी सुन रहे हैं। मगर इस बार वर्ली की विधानसभा सीट पे कंटेस्ट काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है उन्होंने इस बार चुनाव में मिलिंद देवरा को आदित्य ठाकरे के समक्ष उतारा है। वहीं एमएनएस से संदीप देशपांडे उनके सामने हैं। तो ये एक त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है यहाँ पर वर्ली के विधानसभा में। और अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने भी नारा दिया था कि एक है तो सेफ है। जिस तरह से लगातार पोस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पहले पोस्टर्स आए बटेंगे तो कटेंगे, फिर उसके बाद मुंबई में पोस्टर्स लगे बटेंगे तो पिटोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया और उस दौरान में आदित्य ठाकरे आज लोगों के बीच में अपनी जो चुनाव के लिए जो मुहिम है, कैंपेन की जो मुहिम है वो उसको चला रहे हैं, अपने वोटर्स के बीच में, समर्थकों के बीच में है और वो जाके लोगों से वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं कि किस तरह से वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दे, महाविकास आघाड़ी को वोट दे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वर्ली की जनता 20 नवंबर के चुनाव में किनको चुनकर अपना एमएलए बनाती है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे जी। आदित्य जी, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, इस बार आप फिर से वर्ली से कैंडिडेट के तौर पे हैं, आपके सामने मिलिंद देवरा है, तो किस तरह का मुकाबला आप यहाँ देख रहे हैं? मेरे सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और यही मैं कहता हूँ कि सारे उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं। कोई एक आदमी सिर्फ सरनेम की वजह से या जो कोई उनका पद पहले रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उनके काम बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सारे जो उम्मीदवार हैं कोई सपना लेके आया है और मैंने जो सपने दिखाए थे वो पूरे कर दिखाए, वर्ली के जो आश्वासन थे वो पूरे किए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है मूविंग वर्ली फॉरवर्ड, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं महाराष्ट्र में, वो आरोप लगाते हैं महाविकास आघाड़ी पे कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी ने काम नहीं किया जब वो 2.5 साल की सरकार में यहाँ थी, और फिर वो एक आह्वान भी करते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इन सारे बयान को प्रधानमंत्री के आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री महोदय यही कह रहे हैं कि जो भाजपा की नीति होती है बांटो और जीतो फिर लूटो, अगर हम सब साथ में रहेंगे, एक रहेंगे महाराष्ट्र में, तो भाजपा से सेफ रहेंगे। तो यही बात वो कहना चाहते थे, वो भाजपा की तरफ से यही बात कहना चाहते थे। और दूसरी बात यही है कि उन्होंने जवाब देना चाहिए कि अभी तो वो आने शुरू हुए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में सारे के सारे जॉब्स, सारे के सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से लेकर वो गुजरात क्यों लेके गए? वहाँ अभी उसमें कोई जवाब नहीं है। अभी आके कोई ना कोई धार्मिकवाद निर्माण करेंगे, कोई ना कोई जाति में वाद निर्माण करेंगे, लेकिन जो काम की बातें होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है, जो सेवा की बातें होती है, वो क्यों नहीं करते? हमें तो ऐसे लगने लगा था कि महाराष्ट्र क्या हम इस देश में है कि नहीं, क्योंकि जो केंद्र सरकार से हम पे अन्याय होता है, जीएसटी ना वक्त पे आता है, कभी ना कोई इंडस्ट्री आती है, तो ये अन्याय सिर्फ भाजपा के दौरान होने शुरू होगा। आपके चाचा जी हैं राज ठाकरे, उन्होंने आपके पिता पे भी काफी बड़े आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया, और लगातार उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस के साथ चली गई। अगर आप मनसे का इतिहास देखें तो हर एक चुनाव में अलग भूमिका लेती है, जो उनको सेट करते हैं उन्हीं के साथ जाते हैं, तो मैं ज्यादा महत्व नहीं देता उन्हें। वर्ली के लिए इस बार क्या वादे रहेंगे आपके वर्ली के लोगों के लिए, किस तरह से विजन है आपका? विजन यही है, एक तो गृह निर्माण का बड़ा विषय है, बहुत सारी इमारतें 100 साल पुरानी है तो वो पुनर्विकास के लिए जारी है। दूसरा ट्रैफिक का जो मसला है, महाराष्ट्र में हो मुंबई में हो, वो हल करना है, और काफी सारे जो लोकल इश्यूज है उसमें तो काम जारी है। यहाँ लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, कभी यहाँ पे पोस्टर देखने को मिलता है बटेंगे तो कटेंगे, फिर उत्तर भारतीयों के लिए बीजेपी के नेता हमारे महाराष्ट्र पे आक्रमण कर रहे हैं सिर्फ लूटने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और
जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की ये जितनी भी गारंटीज लॉन्च की गई हैं, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि महाविकास आघाड़ी ने पहले भी कांग्रेस में कहीं अपने वादे पूरे नहीं किए। पहले वो मोदी गारंटी पे बात करें, वो तो सारे जुमले थे, उस पे बात करें। इस बार का मुकाबला काफी अहम है शिवसेना के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी दोनों शिवसेना फिर से आमने सामने एक आइडेंटिटी। ये मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है, अहम है, क्योंकि ये लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की और जाएगा उस पर है। चलो तो ये थे आदित्य ठाकरे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये लड़ाई महाराष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री पे भी सवाल किए कि आखिर प्रधानमंत्री आते हैं महाराष्ट्र में तो आखिर क्यों महाराष्ट्र से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो राज्य के बाहर जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को पहले इन बातों का जवाब लोगों को देना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज है महाराष्ट्र के लिए वो बाहर क्यों जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना के नेता सचिन अहिरे जी। सचिन अहिरे जी वर्ली की विधानसभा पे 3 बार एमएलए रह चुके हैं और अब वो शिवसेना से एमएलसी भी हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से जो आदित्य ठाकरे का प्रचार प्रसार चल रहा है वर्ली की विधानसभा में, इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस चुनाव में जो एक नैरेटिव सेट हो रही है वो किस तरह से आगे जा रही है। सचिन जी, स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क में। सचिन सर, आदित्य जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली की विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या मुद्दे हैं और जिस तरह से नैरेटिव महायुति उनके अगेंस्ट में चला रही है, तो उन सबको आप कैसे देखते हैं? कैसे कि ये उनको घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि वो यहीं पे ही व्यस्त रहे। आज आपने देखा होगा कि एक 32 साल का नौजवान एक टक्कर देकर एक संघर्ष योद्धा बोलकर जब खड़ा रह रहा है, उसको साथ यहाँ के मतदार देंगे। रहा सवाल जो स्थानिक स्तर के ऊपर मुद्दे हैं, आज बड़े पैमाने के ऊपर रीडेवलपमेंट जो रुके थे उसको गति मिलने का काम किया गया। बीड़ी चाल जैसे चालियों को भी रीडेवलपमेंट किया गया, स्लम रिहेबिलिटेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट्स, और वर्ली को एक A+ का लुक देते हुए हर एक को सुरक्षित रखकर उनको हक का घर देने की पूरा मनोकामना जो थी वो पूरी आज करते हुए रहे। हम ये दावा नहीं करेंगे कि 100% का काम खत्म हो गया, बट 2.5 साल जिस तरह से सरकार में रहने वाले महायुति के लोगों ने जानबूझकर उनको कैसे तकलीफें दी जाए, जानबूझकर ये इलाके में फंड न दिया जाए, ऐसी गंदी राजनीति कर उनको घेरने का काम किया। फिर भी लोग आज उनके साथ है, लोगों ने उनको सपोर्ट करने का काम किया और मुझे आत्मविश्वास है कि लोग साथ देंगे और जरूर वो चुनकर आएंगे। एक तरफ मिलिंद देवरा को खड़ा किया है महायुति ने, सिंधे गुट से आते हैं और वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जो 5 साल का टर्म रहा है आदित्य ठाकरे का, किसी तरह का विकास नहीं हुआ। आपने भी अभी बताया कि किस तरह से 2.5 साल से यहाँ पे किसी तरह का फंड नहीं दिया गया। तो कैसे इन सारे आरोपों को आप देखते हैं जो मिलिंद देवरा अभी लगा रहे हैं आदित्य ठाकरे के ऊपर? पहले बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिलिंद देवरा यहां से भी सांसद थे। लोगों ने उनको गिराकर शिवसेना की सीट को जिताने का काम किया, तो ये दायित्व उनके ऊपर भी था, क्योंकि 2.5 साल वो भी हमारे साथ सरकार में थे। तब वो क्यों ने उन्होंने सोचा वर्ली के बारे में, तब क्यों ने उन्होंने आए, और आज अभी 1.5-2 साल में जब वो राज्यसभा के सदस्य महायुति से बने, कितना विकास काम या कितने बार इस वर्ली इलाके के बारे में उन्होंने बात करने का काम किया, क्योंकि वो सांसद थे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई की वर्ली विधानसभा क्षेत्र में और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से पिछली सरकार ने यहाँ पे काम किया था और किस तरीके से जो 5 साल की कार्यकाल है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार की हो या फिर महायुति सरकार की 2.5 साल की हो, तो उनके कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। आपका नाम? मेरा नाम रेहान शेख है। रेहान, काफी हाई प्रोफाइल क्षेत्र बन गया है वर्ली का, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, कैसे आप देखते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को, कितना डेवलपमेंट आपके क्षेत्र में हुआ है? जैसे आपको पता है कि ये धोबी घाट का इलाका है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये टाइम काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जी है, संदीप देशपांडे जी है और मिलिंद देवरा जी भी है। तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो हर कोई कर रहा है, अपने एंड से सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट दिस टाइम आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट एंड राइट नाउ वी कैन नॉट से हु विल विन। पिछले 5 साल
आदित्य ठाकरे ने आपका प्रतिनिधित्व किया है महाराष्ट्र की विधानसभा में, उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? खास तौर पर जो धोबी घाट का इलाका है, काफी कंजेस्टेड इलाका है, काफी पुरानी इमारतें हैं यहाँ पर, और जो रिकंस्ट्रक्शन का एक मुद्दा है, जो पुराने घर हैं उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का मुद्दा है, तो इन सारे चीजों पर किस तरह से काम हुआ है? देखिए 5 साल मुझे लगता है उनके लिए बोलना कि उन्होंने क्या काम किया ये मुश्किल रहेगा। काम हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट ये रीडेवलपमेंट वगैरह ये काफी बड़े मुद्दे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार वो फिर से जीत के आते हैं तो हम बता पाएंगे कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, कितना नहीं किया है। बट आदित्य जी ने भी काफी अच्छा काम किया है और यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं उनके, तो आई थिंक उनको और एक चांस मिलना चाहिए। तो अभी और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम रक्षित सारंग। रक्षित जी, सबसे पहला सवाल, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी पहले, उसके बाद महायुति की सरकार हो गई। दोनों सरकारों ने काफी, इस बार जो अलायंस है इनका, उन लोगों ने काफी गारंटीज की घोषणा की है, तो कैसे देखते हैं इन गारंटीज को, जिस तरह से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं इस चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वर्ली विधानसभा में तो मोस्टली तो शिवसेना ही आ रही है, आदित्य जी ठाकरे इनकी, तो मुझे यही लग रहा है कि यही आ सकते हैं ये साल भी। मगर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, चूंकि एकनाथ शिंदे गुट से मिलिंद देवरा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी, वो पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं मुंबई से ही, फिर वो इस बार भी राज्यसभा में एमपी है और इस चुनाव में भी वो उतरे हैं। फिर दूसरी तरफ संदीप देशपांडे भी हैं, तो मामला दिलचस्प है। तो कैसे भरोसा किया जाए कि किस पार्टी की तरफ वोट ज्यादा जाएंगे? मुझे तो मेरे एरिया में तो ऐसा ही लग रहा है कि मोस्टली आदित्य जी ठाकरे ही चुन के आ सकते हैं, क्योंकि मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ तो उनका सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। धोबी घाट का इलाका है, काफी तंग गलियां भी हैं इधर, सड़कें पतली पतली हैं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, पुराने जो मकान हैं काफी जर्जर मकान हो चुके हैं, उनको रीडेवलप करने का भी मुद्दा बड़ा है। तो इन सारे मुद्दों पर आप कैसे देखते हैं आदित्य ठाकरे के काम को पिछले 5 सालों में? आदित्य ठाकरे तो अभी नए आए हैं, तो मुझे मतलब इतना ज्यादा तो उनको अभी डेवलपमेंट के लिए ऑप्शंस मिले नहीं है यहाँ पे। तो मोस्टली अगर उनको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए, तो कुछ आगे कर सकते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, आपका नाम? अभिषेक सरंबळकर। अभिषेक जी, क्या मुद्दे हैं वर्ली विधानसभा के? वर्ली विधानसभा के मुद्दे मेन तो अभी डेवलपमेंट है। वर्ली जैसे हाइब्रिड हो रहा है, मतलब जैसे बढ़ रहा है, आप ऑफिसेज देखोगे या जो भी चीजें देखोगे, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला जैसे कि स्लम एरिया था, ये पूरा स्लम एरिया था, मतलब जो हमारा 199 वार्ड है वो पूरा स्लम एरिया था। तो आदित्य ठाकरे जी जब भी आए तभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। उनको सपोर्ट, मतलब सुनील शिंदे सर जो थे, उनके पहले जो एमएलए खड़े थे, वो उन्होंने बहुत हमें मदद की है। तो हमारा सपोर्ट आदित्य ठाकरे जी तो है, पर सुनील शिंदे साहब को बहुत है, मतलब हम उनके बहुत फॉलोअर्स है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये जो स्लम डेवलप्ड है वो, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, आपने देखा रहेगा कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आए यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ये किया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? फैजान शेख। फैजान, क्या मुद्दे हैं वर्ली विधानसभा क्षेत्र के? तो मुद्दे तो वही है, डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। देखा जाए तो सभी लोगों को उतना, अब जैसे आदित्य ठाकरे जी की एंट्री बहुत लेटेस्ट है। मुंबई में